और मुझे बहुत काफ़ी मार्क्सवादी समाज समिति द्वारा जो आनंद बाबू का प्रेम मिला। और आनंद बाबू ही आज हमारे राजनीति के गुरु हैं। पहले भी हम लोग एमसीसी करते थे और आज भी हम लोग इसी विचारधारा में हैं। और विनोद बाबू का ये धरती है सिंदरी विधानसभा, इसलिए आज पूरे झारखंड में यहाँ से ही शुरुआत हुआ राजनीतिक का। झारखंड तो पहले से ही लड़ाई 1908 से ही लड़ाई चल रहा था, लेकिन जब विस्तार जो आज से 71 जब 1971 में जो झारखंड का पूर्ण जो है कि लड़ाई आंदोलन जो है कि पूर्ण रणरेखा बनाया गया। धनबाद लोकसभा से मार्क्सवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे जगदीश रवानी से स्टार सिटी 24 चैनल के संवाददाता संपत कुमार गोप ने की खास बातचीत। आए देखते हैं मार्क्सवादी पट्टा से जगदीश रवानी ने क्या कुछ कहा। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव कई मायने में अहम भूमिका निभाती है। चुनाव यानी कि चुन लो नाव। ये नाव कोई ऐसा वैसा नाव नहीं। इस नाव पर आम जनता कई मायने में अपनी अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है। कई सारे राजनीतिक दलों में से किसी एक विशेष को चुनने का कार्य करती है, जो अगले 5 सालों तक उनके हित और अहित के बारे में सोचने का काम करेगी, क्षेत्र का विकास करने का काम करेगी, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। ऐसे ही कई सारे दिग्गजों ने चुनावी अखाड़े में उतरकर अपना नामांकन किया है और अभी प्रक्रिया जारी है। हमारे बीच अभी मौजूद हैं जगदीश रवानी जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मार्क्सवादी की ओर से नॉमिनेट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक समाजसेवी होने के साथ साथ जगदीश रवानी जी शिक्षा की भी अलग जोत जगा रहे हैं अपने विद्यालय के माध्यम से। अगर हम बात करें तो झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो जी ने कई सारे संस्थानों शिक्षा संस्थानों का किया है। कुछ उसी अनुरूप मार्क्स से ये अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी धर्मपत्नी को भी जनता का इतना प्रेम और प्यार मिला है, इसने मिला है कि आज वो मुखिया के पद पर कार्यरत है और करमाटा जैसा पंचायत में अपना विकास की रूपरेखा तय कर रही है। सबसे पहले तो जगदीश जी, स्टार सिटी 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस उद्देश्यों को लेकर आए हैं? देखिए, हम लोग आज मार्क्सवादी सम्मान समिति द्वारा जो है कि मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ और हमारे झारखंड के या हमारे सिंदरी विधानसभा के विनोद बाबू के बाद आज हमारे बीच अभी उपस्थित है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आनंद महतो जी और हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष निरसा के पूर्व विधायक एवं केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अरूप चटर्जी। यही एवं तमाम पार्टी के वरिष्ठ जितना नेतागण हैं या हमारे पार्टी के सभी लोगों ने मिल कर के मुझे प्रत्याशी बनाया मार्क्सवादी का। और जनताओं का भी मांग था। आप लोग ने देखा होगा कि जब मुझे टिकट का इधर उधर बात हो रहा तो जनताओं ने भी अपना अपना बयान दिया और मार्क्सवादी से बर्ता रख करके जो है कि पार्टी से सर्वसहमति से जो है कि मुझे प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें मैं बीसीसीएल में कार्यरत थे और मैं बीसीसीएल से रिज़ाइन दे के मुझे आना पड़ा। और मुझे बहुत काफ़ी मार्क्सवादी समाज समिति द्वारा जो आनंद बाबू का प्रेम मिला। और आनंद बाबू ही आज हमारे राजनीति के गुरु हैं। पहले भी हम लोग एमसीसी करते थे और आज भी हम लोग इसी विचारधारा में हैं। और विनोद बाबू का ये धरती है सिंदरी विधानसभा, इसलिए आज पूरे झारखंड में यहाँ से ही शुरुआत हुआ राजनीतिक का। झारखंड तो पहले से ही लड़ाई 1908 से ही लड़ाई चल रहा था, लेकिन जब विस्तार जो आज से 1971 में जो झारखंड का पूर्ण जो है कि लड़ाई आंदोलन जो है कि पूर्ण रणरेखा बनाया गया, वो थे विनोद बिहारी महतो, हमारे राय साहब और हमारे अभी वर्तमान गुरुजी जिसको दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है शिबू सोरेन महोदय जी और हमारे गुरदास चटर्जी, इन लोगों के माध्यम एवं तमाम जो है कि यहाँ के झारखंड के
तमाम लोग थे, जनता थे और झारखंड राज्य के आंदोलन को तैयारी किया और फिर से दोबारा जो है कि पूर्ण नया रूपरेखा दिया और तमाम सभी वर्ग के लोग मिलजुल करके झारखंड राज्य को अलग किया। लेकिन आज ये स्थिति देखने को मिल रहा है कि आज झारखंड राज्य आज 24 साल हो गया अलग हुआ, लेकिन आज तक झारखंड का कोई उन्नति नहीं हुआ कि देखिए झारखंड से 40% जो है कि यहाँ से टैक्स जो है कि भारत सरकार को दिया जाता है, लेकिन झारखंड में कितना विकास हुआ है वो आप लोग भी जान रहे हैं। झारखंड में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। झारखंड राज्य अलग हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ, जो कि विकास होना चाहिए। हमारा धनबाद जिला खास करके देखिए, धनबाद जिला, धनबाद लोकसभा जो है कि पूरा देश में कोयला का राजधानी का नाम से जाना जाता है, लेकिन आज धनबाद में क्या स्थिति है? आज न एयरपोर्ट है यहाँ, न एम्स है, ना और नया इंडस्ट्री या विश्वविद्यालय ऐसा खोला गया। क्या हम लोग पीएन सिंह को 3 बार यहाँ का जनताओं ने वोट दिया? और जैसा कि पीएन सिंह की भी आप चर्चा कर रहे हैं, तो आपका जो पंचायत पड़ रहा है सर, तो पीएन सिंह ने इस पंचायत को गोद भी लिया हुआ था। कितना कुछ विकास किया पीएन सिंह ने, क्योंकि भाजपा से वो जुड़े हुए हैं, वर्तमान परिस्थिति में भी भाजपा के भी दावेदारी करने वाले प्रत्याशी हैं। देखिए, पेन पेपर में ही गोद लिया गया है, कभी झांकने भी नहीं आया। पंचायत के मुखिया मेरा परिवार है और कभी पंचायत में वो झांकने भी नहीं आया, ना विकास हुआ, कहीं कुछ विकास नहीं हुआ है। आज तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज पीएन सिंह जो 15 साल जो राज किया धनबाद में, धनबाद का यह स्थिति है। देखिए, बेरोजगारी से पूरा भरे हुए हैं, तमाम युवा आउटसोर्सिंग है, तो आउटसोर्सिंग में प्राइवेट नौकरी तो युवाओं को हो सकता था ना। मान लीजिए सरकारी अभी नहीं हो रहा है, नियम है, देश की नियम है, देश के कानून है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, वैकेंसी नहीं हुआ, नहीं हो पाए। लेकिन जो हमारे सांसद महोदय, कोई भी प्लांट लगता है, कहीं भी बड़ा इंडस्ट्री खोला जाता है, तो उसमें जो है कि सांसद का ही ऐसा ये रहता है, पावर रहता है कि जो है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर खोला जाता है तो वहाँ 2-4 हज़ार 1,000 आदमी लगता है, तो सांसद द्वारा अनुशंसा का ही द्वारा लिया जाता है। लेकिन एक भी कहीं जो है कि नहीं लिया गया यहाँ का। सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर कंपनी का यहाँ पर शिलान्यास किए हैं। करीब 5-6 साल बीत चुके हैं। क्या कुछ स्थिति आपको नज़र आ रही है? कई सारे राजनीतिक दलों ने धरना प्रदर्शन किया, स्थानीय रोजगार की मांग किए हैं, लेकिन सभी साइलेंट हो गए हैं। देखिए, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज से 4-5 साल पहले आकर के उद्घाटन किया हल्ला कंपनी को, और फिर से पूर्ण नया जीवन उसका देने का काम किए, लेकिन कभी नहीं बोला कि स्थानीय लोगों को जो है कि यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। ये पूर्ण अभी हाल फिलहाल आए थे, उस समय भी आकर के उद्घाटन किए, लेकिन खाली बोला कि विकास करेंगे, विकास का गारंटी दिया कि 400 की पार गारंटी दिया। अब क्या 400 की पार दिया? तेल का 150 रुपया किलो सरसों तेल है, उसका 400 पार किया कि क्या किया? वो कन्फर्म नहीं कर पाए कि क्या विकास करेंगे। जब उद्घाटन किए तो कम से कम इसको तो बोलना चाहिए रोजगार के विषय में। देश का प्रधानमंत्री आशा रखता है, उम्मीद रखता है युवा कि देश का प्रधानमंत्री है तो उसमें आशा उम्मीद रहता है, लेकिन कभी वो लोग जो है कि हमारा प्रधानमंत्री कभी युवाओं के हित का बात नहीं किया। आपकी नज़र में सर विकास क्या मायने रखता है और विकास क्या है? देखिए, विकास सबसे बड़ा विकास है कि आज शिक्षा में जो है कि सबसे ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा भी हम लोग करवा लेते हैं, किसी तरह से बाल बच्चा को पढ़ा लेते हैं, सब्जी बेच के हो या, लेकिन शिक्षा का भी कमी है। और शिक्षा करने के बाद डिग्री मिल जाता है, पेपर पेन पेपर का माध्यम से हम लोग को डिग्री मिल जाता है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जो है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, इन्होंने युवाओं को धर्म का नाम पर झंडा धरा दिया, रोटी की व्यवस्था नहीं किया। आज ज़रूरी है रोटी, रोजगार। ये जो महंगाई बढ़ गई है, इसका महंगाई कम करना चाहिए, लेकिन महंगाई इतना बढ़ गया है कि पूरा देश जो है कि विचलित हो गया है। आज लोग जो है कि महंगाई के मार खा रहे हैं आज, इसलिए देश में चुनाव हो रहा है। हम पूरे देशवासी को यही बोलेंगे कि आज अगर यदि देश को बचाना है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, इसको जो है कि पूरी तरह से इसको बदलने का काम करे। बदलाव बहुत ज़रूरी है। जनता 2-2 बार मौका दिया, और हम लोग खास करके धनबाद के जनताओं से यही कहूँगा कि हम लोग बीजेपी को 3 बार सांसद हम लोग बनाए। इसका पहले ददे दुबे 1 बार बने थे, फिर 4 बार रीता वर्मा धनबाद में राज किया, लेकिन धनबाद का कोई विकास नहीं हुआ। एक मुद्दा और है इसमें, जैसे कि हमारे विस्थापित का मुद्दा आज तक कोई नहीं उठाया दिल्ली में जा कर के,
वर्षों से पड़ा हुआ है। डीवीसी हो, बीसीसीएल हो, ईसीसीएल हो, सेल हो, सेंद्रीय फर्टिलाइजर हो, बोकारो प्लांट हो, बीएसएल हो, मतलब कहीं पर जो है कि विस्थापित का मुद्दा आज तक कोई नेता जो है कि नहीं उठाया। तो ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। विकास की बात हो तो विकास जैसे कि हमारा खाली रोड बना देने से विकास नहीं होगा। विकास का साथ साथ शिक्षा उसमें में भी तो सर अगर देखा जाए तो 35 से 40% कमीशन खोरी है चरम सीमा पर। वो तो 35% कमीशन तो ले ही रहा है, तो फिर विकास कैसे होगा? अगर मान लीजिए 35%, 100% का अगर काम आया तो उसमें 35% कमीशन ले लिया, 20-15 जो है कि जो ठेकेदार 15-20% रख लिया, तो कितना 50% भी काम नहीं हो रहा है, तो विकास कैसे होगा? कहाँ मजबूती? कोई भी रोड जो है कि बनाता है साथ ही साथ एक तरफ से बनले जा रहा है, एक तरफ से टूटते हुए जा रहा है, तो इसमें जो है कि पूरी तरह से सरकार का लापरवाही है। और क्या बताएंगे? और चुनावी माहौल है, हम तो यही कहेंगे सबको, पूरे हमारा खास करके मैं धनबाद को मैं कहना चाहूँगा, धनबाद की जनता को और यहाँ का युवाओं को, क्या हम लोग पीएन सिंह को वोट नहीं दिए थे कि मुझे जो है कि मेरा हम लोग का हक छीना गया? तो इसलिए सभी जनताओं से मेरा आग्रह है कि इस बार जो है कि बीजेपी को बदल करके और जो है कि मार्क्सवादी विचारधारा को जिताने का काम करें। इसलिए कि राय बाबू ही एक ऐसा व्यक्ति था, शख्स था कि यहाँ सांसद जब उस समय थे, राय साहब का पीरियड में आप लोग देखिए कि उस समय बहुत रोजगार हुआ था, बहुत लोगों को नौकरी हुआ था, और तमाम किसान मजदूर एक साथ रह करके कहीं भी कुछ किसी तरह का बात होता था, लोग एक डोर पर एक सा करते हैं पूरे धनबाद वासियों को कि एक सामान सिल्ली भेजे, तमाम लोग रखने का काम, हम रखने का काम करेंगे। हुए हैं। और बलियापुर की अगर हम बात करें 2 लाख की आबादी में एक और स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है, तो क्या कुछ जो स्वास्थ्य सेवा जितना खोला गया है, इस सब में स्वास्थ्य का कितना फायदा कैसे चलेगा? सुलझ नजर आ रहा है, व्यवस्था ठीक नहीं, विधि व्यवस्था सीएच जो है कि सिलांच नहीं है, तो कभी विधि व्यवस्था दे रहे हैं, तो बगल में जो है कि पीएमसीएच, कभी जो है सफाई का व्यवस्था नहीं है। सभा में बाद ऐसा इसका चारों कोने लोग रहते हैं, यहाँ भी और कुछ जरूरी था। तो मैं यही कहूँगा कि एम्स का यदि मैं जीत कर दिल्ली जाता हूँ तो एम्स का मैं बात रखूँगा, दिलाने का तो काम करूँगा। अभी हम रूबरू हुए थे जगदीश रवानी जी से, मास्टर्स के प्रत्याशी हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और कई सारे मामलों को लेकर इन्होंने अपनी बात रखने का कार्य किए हैं। कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार जो है वो कई समय से यहाँ के लोग झेल रहे हैं, उनको हटाने का काम अगर ये जीत कर आ रहे हैं, विजय तिलक अगर जनता पसंद करके विजय तिलक अगर दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये जनता के जो भी उम्मीदें हैं उस पर खड़े उतरेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी शेख वकील और संजू सेन के साथ संपत गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज, बलियापुर, धनबाद।